Good morning, student. Today we are discussing about our next topic of chapter Our Water, Our Life. And the topic is groundwater and water table. We have described in previous class that the most of fresh water is in the form of groundwater and the other form is ice. ठीक है, तो ग्राउंड वाटर जो होता है उसका यूज ज़्यादातर किया जाता है. द मोस्टली वी यूज द ग्राउंड वाटर फॉर आवर यूज एंड प्लांट्स यूज. अब ग्राउंड वाटर जो है वो किस तरह से मिलता है, तो जब बारिश होती है, ठीक है, जब रेन होती है तो रेन से वाटर जो है सॉइल के थ्रू पहुंच जाता है. सॉइल के जो लोअर मोस्ट लेयर्स है उन लेयर्स के अंदर पहुंच जाता है. ठीक है, और वहाँ जो बीच में उनके जो रॉक्स के बीच की क्रैक्स होती है, उन क्रैक्स के बीच में जाके वो वाटर जगह ले लेता है. ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं सिपिंग ऑफ वाटर. ओके, अब इस तरह से आपको ये शो की हुई है, ये होती है वाटर टेबल. ठीक है, सबसे अपर मोस्ट लेयर सॉइल की होती है, उसके बाद कुछ क्रैक्स के बीच में वाटर है, फिर सैंड एंड ग्रेवल, फिर वापस वाटर, क्ले, फिर इम्परमेबल रॉक और लास्ट जो लेयर है उसमें भी वाटर होता है. एक स्पेशल वेल होता है एस्टेशियन वेल. एस्टेशियन वेल जो है वो जितनी डीपनेस में वाटर होगा वहाँ से वाटर को खींच सकता है, ऐसा वेल होता है. ठीक है, मतलब वहाँ से वाटर तक, वहाँ जो बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर, बहुत ज़्यादा डीपनेस में के अंदर वाटर होता है, तो भी इस वेल को डिग करके अपन उस वाटर को भी ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है ना, तो इस तरह से ये वाटर टेबल होती है. तो मोस्ट ऑफ जो ग्राउंड वाटर है उसका यूज़ अपन ले लेते हैं जो इलेक्ट्रिकल पंप की मदद से और हैंड पम्प्स एंड अदर वेल, ट्यूब वेल्स, इनकी मदद से अपन जो है वो ग्राउंड वाटर वापस यूज़ में लेते हैं. ठीक है, अब ग्राउंड वाटर जो है आपकी बुक में एक मैप दिया हुआ है कि कहाँ पर किस तरह से कितना ग्राउंड वाटर अवेलेबल है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैप में कुछ अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं, उन कलर्स से आपको पता चल जाएगा कि कितने लगभग परसेंटेज के अंदर ग्राउंड वाटर जो है अवेलेबल है. ठीक है, या सॉरी ग्राउंड वाटर का यूज़ हो रहा है. ठीक है ना, तो रेड वाला है जहाँ पर जो डेंजर जोन है, जहाँ पर ग्राउंड वाटर की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. ठीक है, फिर ऑरेंज जोन, येलो, ग्रीन, ब्लू, इस तरह से अलग अलग जोन्स है, आप इसके अंदर देख सकते हैं. और जैसे 100 है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये रेड अलर्ट वाले एरिया, यानी यहाँ पर ग्राउंड वाटर बहुत कम है. ठीक है, और ब्लू जो है वो है जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है. यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर अवेलेबल है, यानी यहाँ सबसे कम डिप्लेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का. ठीक है ना, तो इस तरह से जो ग्राउंड वाटर है अपन को पता है वी आर यूजिंग द ग्राउंड वाटर. ठीक है, देन वी हैव टू कंजर्व द ग्राउंड वाटर. ठीक है, मतलब जितना यूज़ है आपके उतना ही यूज़ किया जाए, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है, हो सके तो जहाँ पर ज़्यादा वाटर का यूज़ हो रहा है उसका अल्टरनेट कोई ढूंढा जाए और कम वाटर का यूज़ किया जाए, जिससे ग्राउंड वाटर जो है वो आगे भी अपने यूज़ में आ सके. अदरवाइज़ क्या होगा, ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा और धीरे धीरे ग्राउंड वाटर ख़त्म हो गया तो अपन को शायद वाटर के लिए भी बहुत ज़्यादा मनी पे करनी पड़ सकती है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज़ क्वाइट अनइवन ड्यू टू द नंबर ऑफ फैक्टर्स. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वाटर का वो पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग है. ऐसा नहीं है कि कहीं सब जगह एक जैसा है, सब जगह नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है. कहीं पर वाटर की अमाउंट ज़्यादा है तो कहीं पर बहुत कम है. जैसे अपने राजस्थान के अंदर वाटर की अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं है, दूसरी जगह चले जाए
तो वहाँ पे पानी बहुत सारा है, ठीक है ना। ऑन अदर हैंड देयर आर अ डेजर्ट some places receive good amount of rain and are water rich. On the other hand, there are deserts that have scanty rainfall. It is a vast country and the rainfall is not the same everywhere. ठीक है, यहाँ अपनी जो कंट्री है इंडिया, यहाँ बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पर अलग अलग अमाउंट में अलग अलग सिटीज़ के अंदर जो है या स्टेट्स के अंदर जो है वो रेनफॉल गिरता है, कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा गिरेगा वहाँ वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी, तो जहाँ कम गिरेगा वहाँ वाटर की अमाउंट ऑब्वियसली कम होगी, ठीक है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं जो इंडिया के अंदर है वो हर स्टेट के अंदर एक जैसा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, हर जगह अलग अलग है, कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पर कम, ठीक है। कुछ जगह कुछ प्लेसेस जो है उसमें इतना ज़्यादा पानी है कि वहाँ हर साल एवरी ईयर जो है फ्लड्स आ जाते हैं। तो कुछ स्टेट्स ऐसे भी है जहाँ पर पानी की कमी होने की वजह से लेक और स्कैरिटी ऑफ वाटर की वजह से वहाँ पर ड्रॉट जैसी कंडीशन भी हो जाती है। ड्रॉट का मतलब समझते हो, अकाल सूखा पड़ जाना, पानी बिल्कुल कम हो जाना, ठीक है। तो इन शॉर्ट वी कैन से the distribution of water in India is non-uniform at every place. Okay, now the water wastage. You may have noticed water leaking on roads and lanes from pipe that may be supplying water to some building. Not only does this cause water logging. आपने देखा होगा, ये तो आपने देखा ही होगा, पक्की बात है, आप खुद भी करते होंगे, शायद मैं भी कहीं करता होऊंगा, वाटर का वेस्टेज अपन करते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा सड़कों पर पाइप लीक हो रहे होते हैं, ठीक है, तो कई बार नालियों से पानी निकला हुआ होता है। इस तरह से बहुत सारा वाटर का वेस्टेज होता है, ठीक है, और उस वाटर के वेस्टेज का नुकसान हमें ही होने वाला है, ठीक है। अगर अपन वाटर का वेस्टेज नहीं करेंगे तो वाटर अपन आगे भी यूज़ में ले सकेंगे, अदरवाइज़ वाटर के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। नाउ द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यूजिंग लेस वाटर एंड प्रिवेंटिंग इज पॉल्यूशन इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन। हाँ, अपन मोस्ट ऑफ कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, अपन भी है और अपनी कुछ सोशल एक्टिविटीज़ की वजह से भी अपन पानी को यानी वाटर को जो है पॉल्यूट कर देते हैं, उसके अंदर बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स डाल देते हैं, उन पॉल्यूटेंट्स की वजह से जो है वाटर का पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और वाटर का पॉल्यूशन अगर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है पॉल्यूट वाटर का यूज़ ना तो आप करना चाहोगे, ना मैं करना चाहूँगा, ना कोई भी पीपल करना चाहेंगे कि पॉल्यूटेड वाटर का यूज़ किया जाए। इसीलिए हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। अगर वाटर का कंजर्वेशन नहीं किया जाएगा देन वी हैव फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब वाटर के कंजर्वेशन करने का मतलब वाटर का वाइज यूज़, ठीक है। वाइज यूज़ का मतलब कई बार अपन नहाने जाते हैं, ठीक है, और जो फव्वारा होता है वो शुरू कर देते हैं, शॉवर शुरू करके नहाते रहते हैं। अब उस शॉवर में बहुत सारा पानी ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। इसी की जगह अगर अपन नहाने के लिए बकेट्स का यूज़ करें तो शायद कम वाटर वेस्टेज होगा, ठीक है। यानी जब जहाँ पर अपन कर सकते हैं वहाँ अपन वाटर का कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ अपनी कैपेसिटी है वहाँ तो अपन कर ही सकते हैं, ठीक है। अब बड़ी बड़ी जगह पे जहाँ अपनी कैपेसिटी नहीं वहाँ तो अपन नहीं कर सकते, पर अपने हाउसेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर एंड अदर प्लेसेस वेयर वी गो, उन जगह पर तो अपन कंजर्वेशन कर ही सकते हैं, ठीक है। तो वाटर का कंजर्वेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज प्रॉब्लम अपन को ही फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इरिगेशन की बात करें, ठीक है, अगर नॉर्मल वे में जब ओल्ड टेक्निक से अपन अगर इरिगेशन करें तो उस टेक्निक्स के अंदर जो है वाटर ज़्यादा कंज्यूम होता था। अब वाटर का कम कंजप्शन के लिए कुछ मॉडर्न टेक्निक्स आई है, जैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन का यूज़ करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि जो फील्ड होता है यानी खेत होता है, वहाँ पर एक मेन
पाइप से, छोटी छोटी पाइप्स जो है वो प्लांट की बिल्कुल रूट्स तक पहुंचा दी जाती है और थोड़ा थोड़ा वाटर सीधा रूट तक पहुंचा दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, वाटर का वेस्टेज कम होता है, वाटर का कंजर्वेशन भी हो जाता है, प्लांट को भी वाटर मिल जाता है, प्लांट अच्छे से ग्रोथ भी कर लेते हैं। अदरवाइज अपन क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर पानी डालते हैं, ठीक है, चाहिए उससे ज़्यादा पानी डाल देते हैं, एक्सेस अमाउंट में पानी डाल देते हैं, तो वो उस प्लांट के किसी काम का नहीं होता, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब सेकेंड थिंग है रिचार्ज करना ग्राउंड वाटर को। अब ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कैसे करेंगे, मोबाइल तो है नहीं कि चार्जर डाला रिचार्ज कर दिया, ठीक है। रिचार्ज करने का मीन्स है, एक तो अपन को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी है, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्लांटेशन होगी उतना ही ज़्यादा जो सॉइल है वो प्लांट की रूट को पकड़ के रखेगी और सॉइल की अमाउंट भी वहाँ पर रहेगी, सॉइल का जो डिप्लेशन होता है वो भी नहीं होगा। और जब पानी आएगा, जब बारिश आएगी, तो जो रेन वाटर है वो रेन वाटर का सारा रेन वाटर जो है वो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगी और वही रेन वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर की फॉर्म में कहाँ चला जाएगा, इनर मोस्ट सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। और ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ वाटर बाय मेकिंग डैम्स एंड रिजर्वर और डैम डैम और रिजर्वर बना के अपन वाटर का कलेक्शन करते हैं। क्रिएटिंग ग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर लाइक वेल, ठीक, ग्राउंड वाटर के लिए वेल बना सकते हैं कि उससे सीधा पानी ग्राउंड वाटर के अंदर जाए। रिसाइकलिंग ऑफ यूज वाटर का रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं अपन, जो यूज किया हुआ वाटर है मान लेते हैं, तो उसको अपन प्योरीफाई करके, चलो पीने के लिए यूज़ में नहीं ले सकते तो बाकी कामों के लिए तो यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। एंड डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, जो सैलिन वाटर होता है उसका डिसैलिनेशन किया जाता है, यानी खारा जो पानी होता है उसका खारापन मिटाया जाता है, ठीक है ना, सैलिनेशन रिमूव किया जाता है जिससे कि वो वाटर भी फ्रेश वाटर के रूप में यूज़ में लिया जा सके, ठीक है। रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर इज बीइंग डन थ्रू द रेन वाटर हार्वेस्टिंग एसेंशियली मीन्स कलेक्टिंग ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू अपन ग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग कर सकते हैं, क्योंकि वाटर अगर कलेक्ट होगा तो वो कलेक्ट होकर कहाँ जाएगा, अर्थ की इनर मोस्ट सरफेस के अंदर ही जाएगा, ठीक है। अगर अपन प्लांटेशन नहीं करते हैं, प्लांट डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो उस कंडीशन में रेनफॉल कम होगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अपन को प्लांटेशन करना है, ना कि डिफॉरेस्टेशन, ओके। और द बेनिफिट्स ऑफ हार्वेस्टिंग रेन वाटर कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। अगर अपन रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी हार्वेस्ट करते हैं, रेन वाटर को बचाते हैं, कंजर्व करते हैं, तो इससे अपन को क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो पहला है इट कंजर्व्स वैल्यूएबल ग्राउंड वाटर, इससे ग्राउंड वाटर कंजर्व होगा। रिड्यूस लोकल फ्लडिंग एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम, जो फ्लडिंग यानी बाढ़ वगैरह आ जाती है, नालियों की जो समस्या होती है, वो पानी बाहर निकलता है, फैल जाता है, वो सारी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। इट डिक्रीजेज लैंडस्केपिंग एंड प्रॉपर्टी मेंटेनेंस नीड, ठीक है। इसके अलावा लैंडस्केपिंग और प्रॉपर्टी की जो मेंटेनेंस की नीड्स होती है, ठीक है, पानी सबको चाहिए होता है, उस नीड को भी पूरा कर देते हैं। इट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट क्वालिटी वाटर फॉर मैनी हाउस होल्ड यूजेस, और इससे अपन को बहुत अच्छी क्वालिटी का पानी मिलता है हाउस होल्ड के यूज़ के लिए। इट कैन बी यूज टू डोमेस्टिक पर्पज सच एज ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर्स, ट्रीज एंड श्रब्स। इसके अलावा जो रेन वाटर है उसका यूज़ अपन बहुत सी जगह अपने डोमेस्टिक यूज़ के अंदर कर सकते हैं और इरिगेशन के लिए भी उसका यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न वी कैन डू आवर बिट इन फॉलोइंग वेज। अपन सब रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न तो है ही है ना, तो अपन को टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग, शेविंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिशेज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ नॉन यूज़। जब अपने कोई यूज़ नहीं हो तो नल को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। अगर नल बंद नहीं हुआ तो पानी बहता रहेगा और पानी का वेस्टेज हो जाएगा। वाटर दैट इज़ यूज्ड वॉश पल्सेज वेजिटेबल्स कैन बी यूज्ड टू मोप। जैसे अपन दाल वगैरह सब्जियां वगैरह धोते हैं तो उस पानी का यूज अपन
पोछा लगाने में कर सकते हैं, तो उसका पोछा लगाने में यूज़ करना चाहिए। वी कुड मोप द कार इंस्टीड ऑफ वॉशिंग विथ हॉस, अपन पाइप लगाकर व्हीकल्स को ना धोए और उसकी जगह अगर उस पर गीला कपड़ा से साफ कर दे उसको, तो उससे वाटर का कंजर्वेशन होगा। यूज़ अ मग इंस्टेड ऑफ टैप शॉवर डायरेक्टली, आप बकेट और मग का यूज़ करें नहाने के लिए ताकि पानी जो है वो बचा हुआ रहेगा, ठीक है। सजेस्ट वेज ऑफ हार्वेस्टिंग रेन वाटर इन योर हाउस, स्कूल एंड लोकेलिटी, आप जहाँ जहाँ जाते हो वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए लोगों को समझाना चाहिए, लोगों को वाटर की इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए कि हाउ वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड प्लांट्स ऑल्सो, ठीक है। और अगर हमने कंजर्वेशन नहीं किया, वाटर का वेस्टेज करते रहे, तो उसकी वजह से, ठीक है, फॉर दिस दैट रीज़न ऑल पीपल्स ऑफ वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया के नहीं, ऑफ वर्ल्ड एंड ऑल प्लांट्स, सबको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। और सबका सर्वाइवल जो है वो भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना चैप्टर अवर वाटर अवर लाइफ, ठीक है। चैप्टर पूरे चैप्टर में यही बताया गया है, हाउ वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस ने, और एंड द मेन ड्यूटी ऑफ अस इज़ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ओके। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे गूगल मीट पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। यू कैन आस्क मी ऑन गूगल मीट एंड एनी अदर प्रॉब्लम दैट मैसेज मी, ओके। थैंक यू।